इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ, जो आज हम इसका हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये भागा है, ठीक है। 0.5 भागा 2, इसको हम इस तरह हल कर सकते हैं। 0.2 भागा को आप बटा में लिख सकते हैं 2, इसको हटाएंगे तो इसके बाद एक अंक है, इधर एक जीरो बिठाएंगे, ठीक है। ये हो गया 20। अब इसको आप कोई भी जो पहाड़ा से आता है उसको काट सकते हैं। 2 से काटिए, 2 दहे 20 और 2 दूनी 4, 2 छक 12। देखिए और कट जा रहा है ये 2 से, 2 पचे 10 और 13 दूनी 26, यानी 13/5 बचा, यानी हो गया ये 13/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इतना आंसर नहीं होगा आपका तो आप क्या करेंगे, इसको भागा लगा सकते हैं 5 से 13 को, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसको फिर जैसे 0.5 भागा 2 है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट भागा लगाएंगे ऐसे 0.5 बटा इस 2 लिख देंगे और ये हटा देंगे तो ये इसका बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 5/20, ये 5/20 हो गया। अब इसको आप भाग लगाएंगे 20 से 5 को इस हिसाब से। अब हर तरह इसको जो है सबको इसी तरह से भाग लगाएंगे लगाइए। नहीं लग रहा है तो दशमलव बैठाएंगे 0, 20 दूनी 40, बच गया 10। अब फिर इसी का मतलब 0 उतार दिए, 100 हो गया, 20 पचे 100, ये खत्म हो गया, ठीक है। यानी हो गया 0.25, ये हो गया आपका 0.25। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, 0 आगे बैठा के 0.25, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। 0.7 बटा, इसको 7 नीचे करेंगे, इसको हटाएंगे ऊपर, इसको उड़ा दिए दशमलव को, इसके बाद एक अंक है एक जीरो, ये हो गया 7/10। आप इसको काट सकते हैं कि 70 है ना, इसको काट सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट भागा लगा सकते हैं। 70 से 7 को लगा दीजिए भागा, 70 से 7 को इस तरह से 7 से 70 भागा 7 ऐसे, ठीक है। तो इसको दशमलव बैठाते 0, 70 एकम 70, एक खत्म हो गया, यानी 0.1 हो गया। ये क्या हो गया, 0.1। इसी तरह से आप इसको भागा लगा सकते हैं। ये हो गया 0.1 आंसर, ठीक है। इसी तरह से तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 1.56 भागा ये 6, इसको हटा देते हैं, 2 अंक है 2 जीरो हो गया, यानी ये हो गया 156/600, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 600 से 156 को सेम उसी तरह से जिस तरह से हम भाग अभी तक लगाते आए हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट भाग लगा के बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ भाग लगाऊँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए इसको भी मैं भागा लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट भागा लगा के लिख दूँगा, ठीक है। आप उसको भागा लगाएंगे।
आइए यहाँ भागा लगाते हैं। भागा लगाना है 600 से 156 को। 600 भागा 156 लगाइए। इसको लगेगा? नहीं लगेगा तो दशमलव बिठाते हैं, जीरो बिठा दिए, ठीक है। 6 दूनी 1200, जीरो 6, 5 में 2 गया 3, 1 में 1 गया, कुछ नहीं, फिर जीरो बिठाए, सही का मतलब जीरो, 3600, 6 छक 3600, ये 600 में 6 बार में कट गया, 0.26 आंसर हुआ इसका, ठीक है। ये हो गया 0.26 आंसर। इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब अगला है 3.25 बटा 4। दशमलव हटा के हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। दशमलव हटा के भाग लगाएंगे हम लोग। इसको हटा देते हैं, इसके बाद 2 अंक है, इधर 2 जीरो हो गया, यानी कि 325 हो गया ये, और ये 400 हो गया। अब इसमें क्या करना है? भाग लगाना है। 325 को भाग लगाएंगे 400 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.8125, 8125, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसी तरह इसमें भी है 3.68 भागा 8। इसको हटाएंगे, 2 अंक है, 2 जीरो बैठाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसको भाग लगाना है। 368 को भागा लगाना है 800 से, तो 0.46 होगा, ठीक है। 0.46 होगा। इसी तरह से छठा नंबर में भी दिया हुआ है 7.29, और इसको 9 नीचे, 2 अंक है, 2 जीरो। इसी तरह से 729 को भाग लगाना है, 729 भागा 900, तो आपका हो जाएगा इसमें 0.81, ठीक है। आइए भाग लगाते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 65,651.4 भागा 5। इसको भी इसी तरह उड़ाएंगे, 1 जीरो है, 1 जीरो बैठाएंगे, 1 अंक है, तो ये हो गया टोटल 651, ये 65,14 हो गया। अब 65,14 को भाग लगाना है 50 से, तो हो गया 130.28, ठीक है। आगे 7वां नंबर दिया हुआ है इसका, एक का 7वां, कि 14.25 भागा 2। इसको हटा देते हैं, 2 अंक है, 2 जीरो, 1425। अब इसको भाग लगाना है 200 से, तो ये हो जाएगा आपका 7.125 आंसर, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर का। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग। दूसरा नंबर का, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसमें भी उसी तरह भागा लगाना है, ठीक है। 4.5 भागा 10, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, 1 अंक है इधर, तो 1 जीरो नीचे होगा, ये हो गया 45/100, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 45 को 100 से भाग लगाएंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर 1 के बाद सिर्फ 0 जीरो रहे तो भागा कैसे लगा जाएगा। 1 के बाद अगर 0 जीरो रहे तो ये जो ऊपर का जो है वही लिखना है। उसके बाद यहाँ 2 जीरो है नीचे, तो दाहिना तरफ से इधर 2 अंक गिनना है, 1 2, यहाँ दशमलव बिठा देना है, ठीक है। अच्छा दिखने के लिए यहाँ 0 बिठा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेम इसको भी इसी तरह करेंगे, 1.69 है बटा 10 है, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, दशमलव हटाएंगे,
तो इधर 2 अंक है, 2 जीरो बैठाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग लगाने के लिए ये सेम ऊपर वाला उतार देंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक सिर्फ एक के बाद 0 0 है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। 1 2 3, 3 जीरो है तो इधर से 3 गिनिए, 1 2 3, यहाँ दशमलव बिठा दीजिए, यही आंसर हो गया। अच्छा लगने के लिए यहाँ 0 बिठा दीजिए। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। 2.07 ये बटा में 10 हो जाएगा, इसको हटाते हैं, 2 अंक है इधर, 2 जीरो इधर हो जाएगा, तो 207 बटा 100। तो इसको क्या करना है, 207 लिख देना है, और 2 जीरो है, 2 अंक इधर गिनना है, और यहाँ दशमलव बिठा देना है। ठीक है, इसी तरह से इसमें करना है 1 2 3 दशमलव 1 3 बटा 10। 2 इधर हटाना है, इसको 2 अंक है, 2 जीरो बिठाना है, 1 2 3 1 3, ये है। नीचे कितना जीरो, एक के बाद 1 2 3, तो दाहिना तरफ से 3 गिनना है, 1 2 3, यहाँ दशमलव बिठाना है। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से है 4 6 2.3 बटा 10। इसको हटाइए, एक अंक है, 1 जीरो बिठाइए, 4 6 2 3, अब इधर 2 अंक, 2 जीरो है, 2 अंक 1 2, यहाँ पर दशमलव बिठाइए, ये हो गया। इसको करते हैं 10 23.12 बटा 10, ये हो गया। इसको हटाइए, इधर 2 अंक है, 2 जीरो बैठाइए, अब यही सेम लिखिए, 1 0 2 3 1 2। ठीक है, तीन जीरो है, 3 अंक, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं, ये है 22.1 बटा 10, हटाइए इसको, एक अंक है, 1 जीरो, 22 1, 2 अंक, 2 जीरो है, 2 अंक गिना, 1 2, यहाँ दशमलव बैठाना है, ये आंसर हो गया। अब इधर है 5.1 बटा 10, अब यही लिख देना, 5.1, इधर हटाइए इसको, एक अंक है, 1 जीरो, अब यहाँ 2 जीरो हो गया एक के बाद, तो इधर 2 अंक गिनना, 1 2, यहाँ दशमलव हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसी तरह भागा दिया हुआ है। तो ये हो गया 2.5.3 बटा 100, तो इसको हटाना है, एक अंक है, 1 जीरो, 2 5 3, इधर कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ 3 अंक गिनना, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव, जीरो बैठा दीजिए अपने से, ये हो गया आंसर। ये है 1.73 बटा 100, इसको हटाइए, 2 अंक है, 2 जीरो, फिर ये है 173, 1 2 3 4 जीरो, 4 अंक गिनना, 1 2 3, 1 जीरो बैठा दीजिए, 4 हो गया, अब यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें दिया हुआ है 301.03 बटा 100, 301.03 ये है, इसको हटाइए, 2 अंक है, 2 जीरो बैठाइए, अब इसमें हो गया 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, अब यहाँ दशमलव बैठाइए, ये भागा लग गया। अब इसी तरह इसको करना है 1.03 बटा 100, इसको हटाइए, 2 अंक है, 2 जीरो, 103, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 हो गया, दशमलव बैठाइए, ये आंसर हो गया। इधर कट गया था, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको इसी तरह से। ये है 12.5
ये है आपका 125.63 बटा 100। इसको हटाइए, 2 अंक है, 2 जीरो बैठाइए। उसके बाद लिखिए 125 63, 1 2 3 4 जीरो है, इधर 4 अंक, 1 2 3 4 यहाँ पर बैठाइए, हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3.94 बटा 100, इसको हटाइए, 2 जीरो इधर और बैठेगा, ये हो गया 394। और 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 अंक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ दशमलव बैठेगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से दिया हुआ है कि 128.9 बटा 100, तो इसको हटाइए, 1 अंक है, 1 जीरो बैठाइए, 128 9 है, 3 अंक है, 3 जीरो बैठाइए, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाइए, ये हो गया। इसी तरह से 8वां नंबर में दिया हुआ है 26.3 बटा 100, इसको हटाइए, 1 अंक है, 1 जीरो, यानी 3 जीरो है, 3 अंक गिनना है और दशमलव बैठाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में भी इसी तरह से सेम भागा इसमें सिखाया ही गया है। 2.05 इसमें है 2.05 और इसको लिख लेना है 205। इसको हटाना है, 2 अंक है, 2 जीरो बैठाना है, ठीक है। तो इसको जो का सो लिख लेना है 205, 1 2 3 4 5 जीरो हुआ, 5 अंक गिनना, 1 2 3, इधर जीरो बिठा सकते हैं, इधर कोई मान्यता नहीं है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ दशमलव आप बिठा लीजिए, ये हो गया भागा। इसी तरह इसमें भी है 1.46 बटा 1000। अब इसको हटाते हैं तो 2 जीरो और बैठ जाता है नीचे, तो ये फिर से लिख लेते हैं 146, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। इसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है, तीसरा नंबर है कि 44.65 बटा 1000, इसमें हो जाएगा आपका, इसको हटाते हैं, 2 अंक है, 2 जीरो और हो जाएगा, और यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 जीरो बैठाते हैं, 5 यहाँ दशमलव बैठाते हैं, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से फिर इसमें हल करते हैं 84.1 बटा 1000, इसको हटाते हैं, 1 अंक है, 1 जीरो बैठाते हैं, 84 1 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ जीरो बैठाते हैं, यहाँ दशमलव बैठाते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 है। आगे देखते हैं 5 नंबर का भी इसी तरह से है 76.3 बटा 1000, तो इसको हटाते हैं, 1 अंक है, 1 जीरो बैठेगा, ये है 76 3 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ 4 1 जीरो हो गया, 4 अंक हो गया, यहाँ दशमलव बैठाइए, ये आंसर हो गया। ये है 106.03, इसमें भी बटा 1000 करना है, इसको हटाएंगे, 2 अंक है, 2 जीरो होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 106.03, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव बिठाना है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10.5 बटा 1000, 105, इसको हटाते हैं, 1 अंक है, 1 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव बैठाते हैं, ये हो गया। 0.7 बटा 1000, इसको हटाते हैं, 1 अंक है, 1 जीरो, अब ये हो गया 7 लिखते हैं,
1 2 3 4, 4 जीरो है, यहाँ तो एक ही अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हो गया। अब यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से मान ज्ञात करते हैं 5 नंबर का। 5वां नंबर में दिया हुआ है कि 15/0.2। अब पॉइंट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हटाते हैं, एक अंक है, एक जीरो यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। ये हो गया 150/2। तो इसको काट देते हैं, 2 से लग जाएगा, 2 से 3 14, 2 5 10, यानी कि 75। इसका आंसर हो गया 75। ये है 1.65/0.3। अब दोनों में पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि करना क्या है। यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आपका बैठेगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले 1 जीरो ऊपर बैठेगा। तो 1 जीरो बैठा देते हैं, 1 जीरो ऊपर बैठा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ बैठेगा। तो क्या होगा, 1 जीरो ख़त्म हो गया, बचा 1 जीरो। तो वही समझा रहे थे कि ऊपर का 2 जीरो उतारने से अच्छा 1 जीरो उतार देते हैं, 3 के बदले 1 ख़त्म हो जाएगा, तो 1 अंक के लिए। अब इसको हम हल करते हैं, 30 से इसको भाग लगाते हैं। 30 से भाग लगाएंगे तो आपका होगा 5.5, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में है 20.84/4.2। ये है, इसमें क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, 2 जीरो यहाँ होगा, इसका अंक 2 अंक के लिए, इसके 1 अंक है, 1 जीरो यहाँ होगा, 1 जीरो ख़त्म हो गया। अब 420 से भाग लगाना है 2084 को, आपका आएगा 4.96, और भी आएगा लेकिन इतना ही लिखना है ना। आगे है 0.3/0.1। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसके बदले 1 अंक, इसके बदले 1 अंक, 1 अंक 1 अंक घट गया। तो 1 जीरो बैठा सकते हैं, फिर जीरो काट दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। तो इसका आंसर फिर हो जाएगा आपका 3। 5वां है इसका कि 4.64/0.4। इसको हटा देते हैं दोनों को, ऊपर 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो होगा, नीचे 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो, 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 जीरो यहाँ बच जाएगा इसका। तो 40 से आप इसको भागा लगा देंगे, 40 से भागा लगाएंगे, 464/40। भागा लगाएंगे तो पॉइंट में ही आएगा, 11.6 ना, 11.6। अब ये है 7.75/0.25। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 2 अंक है, 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा कोई, ठीक है। अब इसको भाग लगाना, 775 है, 775 को भाग लगाते हैं 25 से, तो इसको भाग लगाते हैं 31 बार में, ये भाग लग जाएगा। आगे क्वेश्चन है 1.74/1.5। इसको हटाए, इसको हटाए, 2 अंक ऊपर है, 2 जीरो नीचे होगा, तो 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ बच जाएगा। तो इसको भाग लगाना है 150 से 174 को, तो आपका हो जाएगा 1.16 भागा लगाएंगे तो। इसी तरह से इधर है 15/0.5। इसको हटाएंगे, 1 अंक है, 1 जीरो बैठा दीजिए, ये कट जाएगा, 5 दिया 15, जीरो का जीरो, ये 30 हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का है अगला। इसमें बहुभुज का परिमाप दिया हुआ है। बहुभुज का परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है। तो इसको भुजाओं की संख्या निकालना है, भुजाओं की संख्या बराबर। तो क्या करेंगे, परिमाप
इसका एक प्रत्येक भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है। भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भुजाओं की संख्या का सूत्र हो जाएगा परिमाप बटे भुजा। तो परिमाप है मेरा 13.5 और भुजा है 4.5। ये दशमलव दशमलव खत्म हो गया, इसको काटेंगे 45 तिया 135 3 बार में, तो इसका 3 भुजा होगा, ठीक है। 3 हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि उनमें से एक संख्या दशमलव संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। तो गुणनफल है 1.8576 बटे पहली संख्या है 0.54। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 2 अंक इधर है, 2 अंक घट गया, 2 0 इसका यहाँ हो जाएगा। अब इससे इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 3.44 आंसर, ठीक है। 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं कि गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है, यानी 1743 किलोग्राम है। प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किलोग्राम है। तो बोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों को भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा। बोरों का वजन दिया हुआ है, वजन है 1743 किलोग्राम और एक बोरा का दिया हुआ है, एक बोरा का वजन 49.8 किलोग्राम। तो कुल बोरा का कितना हो जाएगा? कुल बोरे का वजन तो हो जाएगा 1743 बटा 49.8। इसको लगा देंगे भागा तो हो जाएगा आपका 35 बोरा। ये आंसर हो गया, भाग लगा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।